तो बेसिकली आज का टॉपिक है ओवास टॉप 10। सो लेट्स स्टार्ट। आज का तीसरा दिन है। सो लेट्स बिगिन। तो आगे बढ़ते हैं चीजों को लेकर। लेट्स सो एजेंडा। सो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ओवास्प क्या होता है, टॉप 10 वल्नरेबिलिटी, और हैंड्स ऑन एग्जांपल्स एंड टूल्स। कुछ चैलेंजेस वगैरह होंगे और लैब्स वगैरह के बारे में भी बताएंगे। सो लेट्स बिगिन। So first is understanding the OWASP. So basically OWASP क्या है? Uh, Open Web Application Security Project, a non-profit foundation dedicated to improving software securities. So OWASP क्या है? Basically एक फाउंडेशन है जो कि चीजों को लेके काम करती है, और ये हर 4 साल के अंदर देती है ओवास टॉप 10 vulnerabilities. So basically the top 10 projects standard awareness documentation representing most critical web application security is, मतलब जितने भी क्रिटिकल चीजें हैं वो उसने बताई है। सो बेसिकली देख सकते हो 2003, 2007, 10, 13, 17, 21। सो अभी करंटली 21 वाले ही पढ़ेंगे बिकॉज अभी तक ओआस अपडेट आया नहीं है। सो बेसिकली impact of web security drive security standard testing methodologies and defensive techniques and industry. तो why bug hunters care, provide a framework for identify high value vulnerabilities and maximizing bounties and reward कम्युनिटी चीजें हैं। सो बेसिकली इसका वेबसाइट है। लेट मी गो टू द ब्राउजर, मैं दिखाता हूँ इसका वेबसाइट। मेरा फुल स्क्रीन शेयर है क्या? No, sir, your entire screen isn't presented. You can present your entire screen. सो हाँ, अभी होगा। सो ovasp.org करके वेबसाइट है। तो यहाँ पे चीज़ों को लेके तुम पढ़ सकते हो। ठीक है, इनका एक अपना कम्युनिटी भी है, तो चेकआउट कर सकते हो इनका वेबसाइट और चीज़ों को लेके पढ़ सकते हो। बेसिकली ओआप्स क्या करता है, ऐसी वल्नरेबिलिटीज को खोज के निकालता है जिसका इम्पैक्ट हाई हो, और चीज़ों को लेके एक्सप्लॉइट कोई भी कर पाए आराम से। अ, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। और ओआस समझ लो एक फाउंडेशन है, और रिसर्च करके निकालती है हर 3-4 सालों में वल्नरेबिलिटीज को लेके। तो ये ऐसे बग्स बताती है जो मोस्ट क्रिटिकल हो और इजी टू एक्सप्लॉइट हो। मतलब इजी टू एक्सप्लॉइट मतलब क्या? कोई भी कॉमन बंदा आता है जिसको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर वेब एप्लीकेशन और इन सब का नॉलेज है, तो कोई भी आके एक्सप्लॉइट कर सकता है। सो देर इज द इजी टू एक्सप्लॉइटेबल। इसीलिए ये टॉप 10 की वल्नरेबिलिटीज है। मोस्ट क्रिटिकल, इट्स लाइक तुम्हारा डेटा चोरी हो जाना, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, एवरीथिंग वी विल कवर। ठीक है, तो आराम आराम से जाएंगे और चीज़ों को पढ़ेंगे। तो बेसिकली ओवास्प एक ऑर्गेनाइजेशन है, और वो चीज़ों को लेके रिसर्च करती है, और हर 3-4 साल में अपनी वनएबिलिटी लिस्ट को अपडेट करती है। बेसिकली ओवास्प टॉप 10 जो है, जो टॉप 10 की वनएबिलिटी से मोस्ट क्रिटिकल और इजी टू एक्सप्लॉइटेबल, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कई बार आपसे इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जाता है। सो बेसिकली मेन चीज़ क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा स्लो चलेंगे और चीज़ों को लेके डीप डाइव घुसेंगे। और मेन चीज़ ये है कि बिल्ड योर माइंडसेट। ठीक है, सो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट, सो इंजेक्शन बेसिक्स। सो लेट्स सी इंजेक्शंस। मेनली चीजों को लेके मैं दिखाता हूँ, इंजेक्शन के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। और मैंने कुछ यहाँ पे डेमोस वगैरह भी ऐड किए हुए हैं, सो डोंट बी वरीड। चीज़ों को लेके देखेंगे भी, और लाइव प्रैक्टिकल भी करेंगे। एक ट्राई भी करेंगे, या तो कोई रियल साइड पे भी कर सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इंजेक्शन यानी मतलब होता है जब यूजर का कोई इनपुट बिना फिल्टर के डायरेक्टली बैकएंड में क्वेरी या कमांड में जाता है। जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन में अटैकर लॉगिन बाईपास कर सकता है, इनपुट वैलिडेशन का यूज करके पैरामीटराइज क्वेरी को यूज कर सकता है। सो देयर इज द इंजेक्शन। सो बेसिकली बहुत सारे इंजेक्शन आते हैं। तुम्हारा HTML इंजेक्शन, हाइपरलिंक इंजेक्शन, SQL injection, NoSQL injection. So there are many injections. So basically इंजेक्शन क्या करता है, जब तुम डॉक्टर के पास जाते हो तो वो सुई लगाता है। तो मेन चीज क्या है कि अगर तुम्हारा इनपुट वैलिडेशन हो रहा है साइड में, कोई बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, तो लेट मी ओपन माय पेंट, जिससे थोड़ा सा और क्लियरली समझ में आएगा। सो आई होप पेंट इज विजिबल। सो बेसिकली यहाँ पे एक सर्वर ले लेते हैं, और ये तुम्हारा इनपुट बॉक्स है, ठीक है। और मान लो ये अटैकर है। सो बेसिकली व्हाट्स गोइंग ऑन। सो अटैकर क्या करेगा, ये इनपुट बॉक्स है। इनपुट बॉक्स क्या होता है, मान के चलो, अरे हो जा भाई, हाँ। सो बेसिकली यहाँ पे क्वेरी इंजेक्ट करेगा। जैसे तुम्हारा इनपुट बॉक्स, मतलब एक एग्जांपल देते हैं, सर्च बॉक्स होता है तुम्हारा, ये तुम्हारा इनपुट बॉक्स में आता है। सेकंड थिंग इज ID इक्वल टू होता है तुम्हारा 90, ये तुम्हारा इनपुट बॉक्स हो सकता है। जैसे तुम फॉर्म फिल करते हो, इट्स ए इनपुट बॉक्स। उसके अलावा तुम मतलब जहां पे भी चीजें डालती हो, इट्स कॉल्ड इनपुट बॉक्स। तो इनपुट बॉक्स के अंदर अगर कोई अटैकर, यहाँ पे चीज क्या करना है, सर्च करने की जगह है ना। सो बट अगर मैं सर्च क्वेरी के अंदर कोई पेलोड डाल दूं तो, ध्यान से समझो। सो बेसिकली अगर SQL क्वेरी की बात करें, सो देर आर मैनी SQL क्वेरीज जो कि मैंने ऐड भी करी हुई है। सो सिंपल सा एक SQL क्वेरी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स और यूजर नेम इक्वल्स टू एडमिन। सो देर आर, ये बहुत बड़ी क्वेरी है। सो ये इट्स ए सैम्पल क्वेरी, ये पूरी नहीं हुई है। अब कुछ महान ज्ञानी लोग आके बोलेंगे कि इसको SQL क्वेरीज नहीं आती, मुझे आती है। बट मेरा मेन चीज क्या है कि इट्स लाइक तुम्हें बताना, इनपुट वैलिडेशन बॉक्स के अंदर तुम SQL क्वेरी डालते हो, भाई अभी के टाइम व्हाट्सएप पे मैसेज आता, हाँ। तो मेन चीज क्या है, अगर तुम्हारा इनपुट बॉक्स है, वहां पे तुम कोई जावास्क्रिप्ट का मलिशियस पेलोड डालते हो, SQL क्वेरी ऐसी डाल रहे हो जिससे सर्वर को लगता है कि एडमिन बैठा हुआ है और वही तुमसे डेटा मांग रहा है। सो इट्स कॉल्ड इंजेक्शन। अब इंजेक्शन के कई टाइप्स आते हैं, अभी मैंने दो तीन तो बताए। तुम्हारा हो गया टेक्स्ट स्पूफ इंजेक्शन, ये जो कि OWASP टॉप 10 में कवर नहीं है, वो भी चीजें कवर कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ चीजें को लेके चलना पड़ेगा। अ, एक तुम्हारा हो गया HTML इंजेक्शन, तुम्हारा हो गया हाइपरलिंक इंजेक्शन, SQL इंजेक्शन, LDAP इंजेक्शन। सो देर आर मेनी इंजेक्शन। जैसे इंजेक्शन कैसे पड़ता है, सो बेसिकली टेक्स्ट प्रूफ इंजेक्शन कैसे नाम पड़ा होगा,
HTML इंजेक्शन कैसे नाम पड़ा होगा? सिंपल सी लॉजिक दौड़ाना है अपने को। यहाँ पे तुम HTML कोई भी क्वेरी लिखते हो और वो एग्जीक्यूट हो जा रही है, मतलब HTML इंजेक्शन है। सो तुम अपना इंजेक्शन भी बना सकते हो। सो कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा बग होता है जिसके अंदर वैलिडेशन प्रॉपरली नहीं होता, है ना। सो लेट मी बैक टू द प्रेजेंटेशन। शेयर पॉइंट स्लाइड शो। हाँ, so basically, exploring input manipulation SQL queries, bypassing authentication और extracting data, जिसके अंदर तुम्हारा बेसिक ऑथेंटिकेशन बाईपास का एक क्वेरी डाला हुआ है। सो कमांड एक्सप्लॉइट, ये जो होता है, एक सेकंड। हाँ, सो ये है डॉट, ये और /1 = 1 है। सो बेसिकली ये क्वेरी क्या कहता है? क्वेरी ये कहता है कि बेसिकली ये मेनली एडमिन पैनल बाईपास के अंदर यूज होता है कि मैं ही एडमिन हूँ। सो बेसिकली ये चीज बोलता है। और इसको एडवांस पेलोड तुम बना सकते हो। एसक्यूएल इंजेक्शन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इफ यू वांट टू लर्न एडवांस थिंग, तो वो भाई तुम्हें एसक्यूएल सीखने के अंदर ही तुम्हारा लगभग लगभग 15 दिन तक चले जाएंगे। बिकॉज ये बहुत बड़ी चीज है एसक्यूएल इंजेक्शन। ठीक है। सो मेन चीज ये है। सो यू कैन एक्सप्लोर एसक्यूएल इंजेक्शन। सो लेट्स मूव टू द प्रैक्टिकल। एसक्यूएल इंजेक्शन का एक प्रैक्टिकल करते हैं छोटा सा। लेट मी स्टॉप शेयर, देन लेट मी रीशेयर माय स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल मैप। एस्केप। स्टॉप। Just a second. For let me just copy the query. Okay. Just wait some minute. Okay. Let me share my entire screen first. Entire screen. Now my entire screen is visible. So you just need to download Python and just download SQL map. So let me open my SQL map first. So just here type CMD. Open your SQL map. Okay, okay. Just let me zoom it, and here is my folder. सो ये कमांड है। बेसिकली एक वनरेबल साइड है। इसका डेटा निकालना अपन देखेंगे एसक्यूएल मैप की मदद से। सो पाइथन में लिखना है py sqlmap.py-. सो ये कमांड क्या करता है? पहले py sqlmap.py, ये पाइथन का ऑलवेजली टूल है, तो ये कॉल करेगा -u। सो जो वनरेबल यूआरएल है वो डाला है, इसके अंदर एक ऑथ टोकन है वो डाला है। हाइफन हाइफन बैच लेवल तुम अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो और चीजें क्या चाहिए। सो लेट मी ग्रैब माई टोकन फर्स्ट। ठीक है। इसमें शायद चल जाए तो बढ़िया है, नहीं तो टोकन लेना पड़ेगा मुझे। Let's go from paste it. Okay, so I need to grab the token. Let me stop share and log it and get the token, and let's move to the another step. Copy. Okay, Sandy. So I got my token. And just I will replace the token with Ahmed, my current token. your screen is not visible. You can I reshare your. know because मैं लॉगिन कर रहा हूँ और मेरा क्रेडेंशियल लीक ना हो, इसीलिए मैंने ही बंद किया। Okay, okay, got it. इसको कर देता हूँ लॉग आउट।
ओके, सो आई गॉट माई न्यू हॉट टोकन। सो बेसिकली शेयरिंग, लेट मी शेयर माई स्क्रीन। तो यहाँ पे क्या है, मेनली क्या रहता है, हर इस वेबसाइट में हर बार तुम जब लॉगिन करते हो तब तुम्हारा ऑथ टोकन चेंज होता है। सो या ये चीज़ है। लेट्स रन दिस कमांड टू एसक्यूएल मैप। लेट्स ओपन। ओके, जस्ट एंटर। ये टाइम लेगा। तो ये एसक्यूएल मैप ओपन हो चुका है। ठीक है, चीज़ों को लेके मैं यहाँ पे चीज़ों को डेटाबेस निकालना बता सकता हूँ, बट उसके बाद तुम उसका मिस यूज करो तो उसके जिम्मेदार हम नहीं रहेंगे। सो लेट्स वेट, बिकॉज प्रैक्टिकल है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। आई थिंक तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो गाइस लेट मी ओपन चैट। एक बार मेरे को सारे लोग बता दो कि आप लोगों को पॉइंट्स अच्छे से समझ आ रही है ना। मैंने चैट ओपन करा, कोई डाउट्स वगैरह तो नहीं है? तो वाई ये कमांड है py स्पेस एसक्यूएल मैप डॉट पी वाई। यहाँ से हम एसक्यूएल मैप को कॉल कर रहे हैं कि तू चालू हो जाए भाई मेरे। अब इसकी कमांड है -u। -u मतलब क्या है, यूआरएल दे रहे हैं। तो ये मेरा यूआरएल है, हाइफन हाइफन बैच। और इसके लेवल्स आते हैं, तुम लेवल्स को पढ़ सकते हो, मैं गाइड प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। तो इसका लेवल 5 हमने लिया, रिस्क लिया 3। ठीक है, और अफिलिएटेड अकाउंट मुझे कौन सा चाहिए ये मैंने दिया, हाइफन हाइफन डंप। मैंने को डंप कौन सा चाहिए, क्या क्या डंप करना है। मुझे बैलेंस डंप करना है, मेल आईडी डंप करनी है, पासवर्ड डंप करना है। हाइफन हाइफन टेक्निक, एक बी टेक्निक है, और थ्रेड दिया है। अ, एक सेकंड, कॉल कौन कर रहा है मुझे। सॉरी। सो थ्रेड तुम अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग दे सकते हो। अभी जो जबकि मैंने 2 ही थ्रेड दिए हैं, मेरा पूरा लैपटॉप हीट होना स्टार्ट हो चुका है। सो ये कमांड थी। आई थिंक अब तो क्लियर होना चाहिए, फिर से एक बार पूछ लेना। यू हैव, yeah you use but I didn't get how have worked। थोड़ा सा डिटेल में बताओ। चैट खोलना सैम, कमांड मैंने बता दिया है। हेलो। ओके, सो चैट इज ओपन गाइस, यू कैन कंटिन्यू, अपने डाउट्स पूछ सकते हो। देखो मैंने बोला है सबको सेशन को इनएक्टिव बनाने का, बट अभी तक 96 मेंबर ही है, तो कोई बड़ी संख्या ऑल नहीं है, डन तो सर, chat थैंक्स। खोल दिया। यहाँ पे एक बंदा पूछ रहा है ये काम कैसे करता है। सो बेसिकली ये एसक्यूएल की मैनुअल क्वेरीज होती है ना, उसको ऑटोमेट कर देता है और चीज़ों को करता है। लेट मी ओपन माई एसक्यूएल क्वेरी वाला चीज़। तो ये क्वेरीज होती है। ठीक है। तो ये जो क्वेरी है, इसको ही वो टेस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ ऑटोमेशन यूजिंग पाइथन। जैसे हमने रिकॉन वाली क्लास में ऑटोमेटेड टूल बनाया था यूजिंग पाइथन। तो ये भी यही है सर, रिसोर्सेज ग्रुप में सेंड करो। ऑलरेडी करे हुए भाई, और क्या शेयर करें। And for the group, for the resources, you guys can wait। सर क्लियर है। ठीक है, ऑल आर क्लियर। सर एक्सप्लेन व्हाट द या यूज, एक सेकंड, यूज ऑफ इट एंड व्हाट इज द पर। एडमिन पैनल बाईपास के लिए अभी कोई लाइव वेबसाइट नहीं है, बट यू कैन डू इट। ये टास्क आपको करना है, लैब सॉल्व करनी है आपको, मैं बताऊंगा कौन सी सॉल्व करनी है। सो बेसिकली ये चीज थी एसक्यूएल इंजेक्शन की। जहाँ पे तुम्हें कोई डेटा फील्ड मिलती है, इनपुट डी मिलता है, इनपुट देते हो, वहां पे तुम एसक्यूएल क्वेरीज डाल सकते हो, और वो बदले के अंदर सर्वर पे बैकएंड पे क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है और तुम्हारे साथ में वो डेटा आ रहा है। सो इट्स कॉल्ड एसक्यूएल इंजेक्शन, चीजों को लेके है। सो सेकंड इज कमांड इंजेक्शन। सो सेम थिंग, वही चीजें हैं।
सो इसका प्रैक्टिकल करने के लिए थोड़ा सा अपन चलते हैं। आई थिंक माई एंटायर स्क्रीन इज प्रेजेंट। Yeah, it's visible. Continue, please. ओके, सो लेट्स गो टू कमांड इंजेक्शन। सो इट्स अ ट्राई हैक मी, यू कैन ऑल्सो यूज। और आज का टास्क भी यही है, तुम्हें ओआस टॉप 10 की सारी लैब सॉल्व करनी है। ठीक है। Command injection acquire when server side like PHP in web application make system call on the hosting machine. It vulnerability that allow an attacker to take advantage of made system call to execute operating system commands on the server. Sometimes this won't always end in something malicious like who am I or just reading the files. That's too bad. But the using about command injection. Open up many options for the attacker. The worst they could do, various netcat don't support hyphen e option. You can use these reverse alternatives. So you can तुम पढ़ सकते हो कमांड इंजेक्शन क्या होता है। बेसिकली कमांड इंजेक्शन में भी सेम चीज होती है। डेटा इनपुट का एक बॉक्स होता है, तुम कमांड इंजेक्ट करते हो। लाइक लाइनक्स की कमांड है वो है माई, और तुम्हारा वर्जन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कमांड से। और अगर तुम्हारा सिस्टम तुम्हारा सर्वर विंडोज सर्वर पे होगा तो तुम विंडोज की कमांड्स रन करोगे, DIR LS हो गया। सो इट्स लाइक कमांड इंजेक्शन ये ऐसे काम करता है। इससे तुम्हारी सर्वर की इंफॉर्मेशन रिवील हो सकती है। तुम डिफरेंट डायरेक्टरी में घुस सकते हो, और उसके अलावा डायरेक्टरी में घुस के वेबसाइट की उंगली भी कर सकते हो। सो इट्स a simple definition of command injection. Let's move to the practical. So let me start my machine. Netboard start कर देते हैं। Okay, let's wait. तो हमारा अटैक बॉक्स चालू हो गया है। यहाँ से बंद करते हैं, आप ब्राउजर खोल लेते हैं फर्स्टली। थोड़ा सा टाइम लेगा, ये डिपेंड करता है तुम्हारी इंटरनेट स्पीड की ऊपर। सो लेट्स वेट सम टाइम। यहाँ से मैं करता हूँ टैब, और अपना जो IP है वो डाल देता हूँ। आई थिंक मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा। 10.117.230.PHP। सो बेसिकली हमारे पास एक शेल है। सो बेसिकली ये वनरेबल मशीन है। सो बेसिकली इससे पहले मैंने बताया कि तुम्हारे पास एक इनपुट फील्ड है, उसके अंदर तुम कमांड डाल पा रहे हो।
तो इट्स लाइक अ कमांड इंजेक्शन. Blind command injection occurs when command made to the server does not return response to the HTML document. Active command injection will return the response to the user. It can be made visible through several HTML elements. Let's consider the scenario. Evil Crop has started the development of web-based shell, but has accidentally left in expose the internet. It now hear the finish but contain the same command injection vulnerability before, but it's time the response from system call be see the page. They never learn. So तुम यहाँ से चीजें पढ़ सकते हो. मेन थिंग क्या है, ये तुम्हारा इनपुट पैरामीटर है. यहाँ से मान के चलो, मैं लिखता हूँ अहमद, ठीक है, मेरा नाम लिख देते हैं पहले. क्या रिस्पॉन्स आता है? यूआरएल की फील्ड देखते हैं. ईविल शेल डॉट पीएचपी जा रहा है. थोड़ा सा आगे जाते हैं. एक कमांड नाम का तुम्हारा स्ट्रिंग बन गया है. मैंने बताया था आईडी इक्वल्स टू, ये तुम्हारा आईडी इक्वल्स टू हो गया अहमद. क्या अहमद लिखा यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है? सो यूआरएल में ये चीज रिफ्लेक्ट हो रही है. सो लेट्स गो कॉपी एंड टाइप हुए मैं. ठीक है, आई थिंक कॉपी पेस्ट होना. ओके. सो हियर इज, आई एग्जीक्यूटेड हुए मैं, मतलब मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ अभी. तो हम है डेटा के अंदर, डब्ल्यू डब्ल्यू डेटा के अंदर. अब हम थोड़ा आईडी सर्च कर सकते हैं. सो ये लाइनक्स बेस्ड है. देखो ये आईडी आ गई. आई एफ कॉन्फिग, जैसे एक कमांड मेरे को याद आई है, यू नेम हाइफन ए. सो ये कमांड क्या करती है? सो ये देखो, ये तुम्हें पता चल गया कि लाइनक्स का सर्वर है. ये सर्वर आ गया तुम्हारा. ठीक है. कौन सा बे उबंटू है. तो इससे चीजें तुम पता कर सकते हो. ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो तुम पढ़ सकते हो. तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है. सो लेट्स टाइप द एलएस कमांड. सो यहाँ पे पूछा गया है व्हाट स्ट्रिंग टेक्स्ट फाइल इज द वेबसाइट इन रूट डायरेक्टरी. तो यहाँ पे है ड्रॉपर डॉट टी एक्स टी. ओके. सो वेर द ऐप रनिंग, सो हमने ऑलरेडी बताया डब्ल्यू डब्ल्यू डेटा. तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो चीज़ों को लेके. सो पहले फिर से अपन पीपीटी पे आ जाते हैं चीज़ों को लेके. सो व्हाट वी लर्न, इट्स कॉल्ड कमांड इंजेक्शन. बेसिकली इसके अंदर तुम कमांड्स रन करते हो. तुम्हारे विंडोज सिस्टम की हो सकती है, तुम्हारे लाइनक्स सिस्टम की हो सकती है ना. और एसक्यूएल इंजेक्शन के अंदर तुम डेटाबेस की क्वेरीज रन करते हो, जो सीक्वल की क्वेरीज होती हैं. इफ यू आर ए डेवलपर, प्रोग्रामर, और आप स्कूल में पढ़ा हो, शायद आपने 10th 11th में तो पढ़ाया जाता है डीबीएमएस के अंदर. सो यू कैन लर्न फ्रॉम दैट. सो एसक्यूएल इंजेक्शन खत्म हुआ है, कमांड इंजेक्शन खत्म हुआ है. सो लेट्स रीड एडवांस पेलोड यूजिंग एडवांस टेक्निक लाइक ब्लाइंड बेस. एसक्यूएल इंजेक्शन के कई टाइप्स आते हैं, बट इन दिस केस हमें अभी पूरा एसक्यूएल इंजेक्शन नहीं पढ़ना है. बेसिकली एसक्यूएल इंजेक्शन काम कैसे करता है वो पढ़ना है. डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन, पैरामीटराइज क्वेरीज, इनपुट वैलिडेशन एंड लास्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल्स. तो देख सकते हो, बेसिकली जो डेवलपर होता है उसको ध्यान रखना चाहिए कि कोई बंदा आके एसक्यूएल की क्वेरी रन कर दे और बकचोदी मिल जाए तो मजा नहीं आएगा. तो यहाँ पे एक डेमो दिया गया है. ठीक है, बॉब शूट की रिक्वेस्ट है. एक पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही है लॉगिन बेस पे. ठीक है. होस्ट है target.com. यूजर नेम जा रहा है एडमिन, पासवर्ड जा रहा है एनीथिंग. सो व्हाट अगर हम एडमिन है और पासवर्ड की जगह पे एसक्यूएल क्वेरी इंजेक्ट करते हैं. सो यहाँ पे एक चीज देख लो, यहाँ पे दो चेकबॉक्स बने हुए हैं, एक एडमिन, एक यूजर नेम, एक पासवर्ड. सो या तो यूजर नेम वाले इनपुट के अंदर कमी हो सकती है कोई, या तो पासवर्ड वाले इनपुट के अंदर. सो व्हाट इफ अगर एडमिन की जगह पे हम एसक्यूएल क्वेरी डाल सकते हैं, पासवर्ड की जगह पे डाल सकते हैं, जहां से रिस्पॉन्स मिल रहा है. सो इट्स लाइक तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा चीजों को देख के. जैसे मेरा मेथोडोलॉजी है, ट्राई करो बस.
ठीक है। सो वो ये एग्जांपल है, एसक्यूएल इंजेक्शन देख लिया अपन ने एसक्यूएल मैप के थ्रू, कमांड इंजेक्शन का लैब सॉल्व कर लिया, इन डिटेल जानकारी दे दी गई है। सो आई थिंक अब आगे बढ़ना चाहिए, है ना? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, सो लेट्स बैक। दूसरा है तुम्हारा ऑथेंटिकेशन बाईपास। एक सेकंड। ओके, weak password credential stuffing and default credential that allow attacker to gain the access। ये तुम्हारी चीजें हैं कि ये काम कैसे करता है, और डेवलपर क्या मिस्टेक करता है। सेशन मैनेजमेंट फ्लो हो सकता है, वीक सेशन टोकन्स, इम्प्रॉपर वैलिडेशन एंड सेशन, एमएफए वल्नरेबिलिटीज, पासवर्ड पॉलिसी वीकनेस। सो यहाँ पे तुम चीजों को ब्रूट फोर्स कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे एक सेशन मैनेजमेंट बाईपास है। जो तुम्हारा कुकी होता है उसका लास्ट नंबर होता है, मान लो सेशन इक्वल्स टू, मान लो मेरे वेबसाइट पे है 5,000 यूजर, मान के चलो। सो बेसिकली 5,000 यूजर क्या हुआ, जैसे सैम ने रजिस्टर किया वो लास्ट 5,000वां यूजर था, अब मैं रजिस्टर करता हूँ अहमद जुमानी करके। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा 5,000 है। तो क्या अगर मैं कुकीज को मॉडिफाई करूंगा तो मैं ब्रोकन ऑथेंटिकेशन कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? सो बेसिकली ये चीजें है, तुम मॉडिफाई करके देख सकते हो। एक होता है JWT टोकन, ये EYJ फॉर्म में होता है, बेसिकली ये बेस 64 का एक फॉर्म है। तो इसको कॉपी करके दिखा देता हूँ डिकोड कैसे होता है चीज़ों को लेके। यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा बेस 64 डिकोडर, 64 डिकोडर, चले जाना है अपने को, इधर आ जाने का, और यहाँ से एक बार डाल दो डिकोड। तो ये क्या है, ये तुम्हारा डिकोड हो जाएगा। अब मैं डिकोड करके यहाँ पे मान के चलो 256 से 257 कर दिया, और यहाँ से फिर से मैं करूँगा इसको कॉपी, और यहाँ से कर लूंगा एनकोड, और मैं रिक्वेस्ट को रिपीटर में डालूंगा और सेंड कर दूंगा, और देखते हैं सर्वर का रिस्पॉन्स क्या आता है। अगर सर्वर का रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं है, मतलब इनपुट वैलिडेशन बराबर लगा हुआ होगा, तो सर्वर रिस्पॉन्स नहीं करेगा, लेकिन करता है तो भाई तुम ब्रोकन ऑथेंटिकेशन बाईपास कर सकते हो। सो लेट्स गो टू ट्राई हैक मी। ओके, यहाँ से इसको कर देते हैं बंद। ओके, सो यू नीड टू सॉल्व दिस लैब लाइक, ठीक है मैंने एक चीज करके दिखाई, आपको करना है बाकी चीजें। ओके, ऑथेंटिकेशन एंड सेशन मैनेजमेंट कंसिडरेशन और मॉडर्न वेब एप्लीकेशन जो कि मैंने बताया, मेनली पॉसिबल कैसे हो पाता है, यूजिंग ब्रूट फोर्स अटैक, यूजिंग वीक क्रेडेंशियल। ठीक है, वीक सेशन कुकीज, कुकीज का एग्जांपल मैंने दिया। सो लेट्स गो टू द प्रैक्टिकल, लेट्स स्टार्ट द टर्मिनेट नेट मशीन। स्टार्ट, थोड़ा सा वेट लगेगा इसमें, लेट्स वेट सम टाइम। सो अपने को आईपी मिल चुकी है यहाँ पे। सो लेट्स टाइप मैनुअल आईपी 10.10 10.10
60, 160 .83। और यहाँ से मैं डालूंगा डबल कोट, और इसका कोट है 888888। लेट्स एंटर IP। ऐसा। सो बेसिकली लैब क्या कहती है, खुलती है, तब तक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं चीजों के बारे में। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। से देयर इज एन एग्जिस्टिंग यूजर नेम एडमिन नाउ वांट टू गेट देयर अकाउंट, सो व्हाट कैन वी ट्राई? नो रजिस्टर बट वी आर गोइंग टू डू। सो यहाँ पे हमको एक टास्क दिया गया है, टेरन करके। डेरन है, वो ऑलरेडी यूजर रजिस्टर्ड है वेबसाइट पे। मान के चलो samcommunity.in पे जाते हो, और मैंने यहाँ पे अपना अहमद नाम से अकाउंट बनाया हुआ है। ठीक है। तो फिर से अगर कोई बंदा जाके अहमद नाम से अकाउंट बनाएगा तो वो बनाने नहीं देगा। सो यहाँ पे ये ब्रोथन ब्रो ब्रोकन ऑथेंटिकेशन फेलियर है। कि हमें क्या करना है, ये जो चीजें हैं कि अहमद नाम से फिर से अकाउंट ना बन पाए, उसको बाईपास करके अकाउंट बनाना है, रजिस्टर करना है। इट्स कॉल्ड ब्रोकन ऑथेंटिकेशन फेलियर। ठीक है। तो इट्स वेट, पता नहीं इतना टाइम क्यों लग रहा है। भाई, Pasti suka ngerjain itu apa kayak mau bilang ya. आई थिंक ये लैब एक्सेस नहीं हो रही है, मुझे लगता है। लेट मी रीस्टार्ट माय अटैक बॉक्स। ओके। फायरफॉक्स को रिफ्रेश कर लेते हैं, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। मिल जाए तो बढ़िया है। मिल जाए मुझे भाई। लेट्स टर्मिनेट एंड अगेन स्टार्ट द मशीन। अगेन एक IP असाइन होगी 23 सेकेंड में लैब का। लेट्स सी होता है या नहीं होता।
3 2 1 हो गई है आईपीएस साइन। ओपन द न्यू टैब, टाइप द आईपी 10.152.155 8 लेट्स एंटर। इस बार आई होप खुल जाए। जा रही पता। लेट्स वेट। अगर अब भी नहीं हो रहा है देन वी कैन मूव फॉरवर्ड विद डेमो। अगर पीपीटी वाला डेमो अगर नहीं हो पाया तो क्या कर सकते हैं। लेट्स रीस्टार्ट द टेक बॉक्स एंड हमारा आईपी ऑलरेडी रेडी ही है। सो लेट्स वेट। इस बार हो जाना चाहिए आई थिंक सो। योर मशीन इज इनिशियलाइजिंग। आई होप इस बार हो जाए।
आई डोंट नो गाइस, यहाँ पे टाइम इतना क्यों लग रहा है। कि यहाँ से चीजों को समझना स्टार्ट करते हैं फर्स्टली। सो लेट्स लेट मी ओपन माय पेन। सो ये मेरा पेट खुल चुका है। सो मेक श्योर ये लैब क्या कहना चाह रही है। ठीक है, मैं थोड़ा सा समझते हैं। एक वेबसाइट है, ठीक है, जिसके अंदर सारी चीजें हैं। जैसे वेबसाइट है, ये होम है हो गया तुम्हारा। ठीक है, और ले लेते हैं ये तुम्हारा हो गया रजिस्टर। ये तुम्हारा हो गया लॉगिन। ओके। सो इन द नेम ऑफ, जैसे कि मैं पहले अक्षर बड़े कर लूँ। यहाँ से अगर हम देखें, वहां पे टेरिन नाम लिखा था, यहाँ पे हम ले लेते हैं अहमद। ठीक है, अहमद, जो कि वेबसाइट पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ठीक है ना। सो व्हाट इफ अगर अहमद को हमें फिर से रजिस्टर करना है, ये पॉसिबल है? तो इसका आंसर है नो। व्हाट इफ अगर मैं चाहूं कि जो अहमद ऑलरेडी अकाउंट रजिस्टर्ड है, उसका अकाउंट मैं एक्सेस कर लूं रजिस्ट्रेशन करके, ये पॉसिबल है? इसका जवाब है हाँ। तो मैं क्या करूंगा, एक स्पेस दूंगा, और मैं फिर से क्या करूंगा, रजिस्टर करके देखूंगा अहमद। अगर सैनिटाइजेशन प्रॉपर है तो ये अकाउंट खुलेगा नहीं, लेकिन अगर सैनिटाइजेशन प्रॉपर नहीं हुई तो ये जो अहमद नाम का अकाउंट है ये खुल जाएगा और फुल एक्सेस मिल जाएगा, विदाउट एनी ब्रूट फोर्सिंग, विदाउट एनी मतलब कोई भी माथा पच्ची के बिना तुम्हें ये एक्सेस मिल जाएगा। सो ये एक हो गया ब्रोकन ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। ओके। सो इसके अंदर एक और मेथड था, रिवाइज। लेट्स मूव टू द पीपीटी। ऑथेंटिकेशन बाईपास, ठीक है, जो कि हमने देख लिया। नेक्स्ट क्या है, ब्रूट फोर्सिंग, यूजिंग ब्रूट फोर्सिंग। सो मेनली क्या रहता है, जो डेवलपर रहता है वो इनपुट वैलिडेशन और रेट लिमिट अच्छे से सेटअप नहीं करता है। इसकी वजह से तुम देखते होंगे कि कई वेबसाइट के अंदर तुम कितनी भी बार लॉगिन कर लो चीजों को, ठीक है ना, वो करते ही रहोगे। मान लो मैं 100 बार लॉगिन कर सकता हूँ, तो क्या मैं इतने में पासवर्ड एक पर्सन का गेस नहीं कर पाऊंगा? इसका जवाब है हाँ, कर भी सकते, नहीं भी कर सकते। ये एक इशू हो गया। और उसके अलावा एक मेन इशू आता है। लेट्स मूव टू द पीपीटी, यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। बाईपासिंग ब्रूट फोर्सिंग, जो कि मैंने बता दिया, वीक पासवर्ड पॉलिसी। कई बार क्या होता है, ओनली नंबर्स में पासवर्ड होते हैं, या 1 2 3 हो गया, या एडमिन का पासवर्ड एडमिन हो गया, या वेबसाइट का नाम हो गया, ओनर का नाम हो गया। इसकी वजह से भी ये पॉसिबल है। लेट मी पिक अप द फोन। इट्स किसी ने रेज हैंड किया है, माइक खोलना उसका। ओके। इसका नाम क्या है? किसी ने रेज हैंड किया है सेम। इसका माइक अनम्यूट करो ना। So for right now, I gonna open chat once. Like मुझे लग रहा है कि कीज वाला जो था मॉडिफिकेशन,
वो भी कह सकते हो ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल में आ जाता है। सो लेट्स मूव। सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर, ओह इट्स माय फेवरेट टॉपिक। Data at rest and unencrypted storage, termination of sensitive data like password, financial information and PLL. Common vulnerabilities क्या होती है? वीक इंक्रिप्शन, आउटडेटेड प्रोटोकॉल्स, एग्जांपल TLS का प्रोटोकॉल दिया गया है, क्लियर टेक्स्ट ट्रांसलेशन, इम्प्रोपर की मैनेजमेंट। सो इट्स डिपेंड्स। इसका डिटेक्शन मेथड देख सकते हो, ट्रैफिक इंटरसेप्शन, TLS स्कैनर का यूज कर सकते हो, API एनालिसिस कर सकते हो, सोर्स कोड रिव्यू कर सकते हो। प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं? स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन, प्रॉपर की मैनेजमेंट, और HTTP की जगह पे HTTPS का यूज कर सकते हो। जितने भी हेडर मशीन्स होते हैं तुम उसको वहां पे लगा सकते हो। डेटा को मैक्सिमाइज कर सकते हो। इसका यूज करने के लिए तुम Nmap यूज कर सकते हो। और बाकी कल की क्लास के अंदर मैंने लाइव सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर निकाला था। आज भी वही वेबसाइट का यूज करेंगे जिस पे सबने रिकॉर्ड किया है। आई थिंक माय एंटायर स्क्रीन इज शेयर, सो लेट्स गो। हमारा है एक दूध वाले .in। ओके, लेट्स .in। सो ये एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थे। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे एक डायरेक्टरी मैंने निकाली थी, /dv। अब डीवी डायरेक्टरी के अंदर हम आ चुके हैं। अब दूध वाले करके एक फोल्डर है। तो क्या मुझे यहाँ पे पूरा सोर्स कोड मिल गया? AWS इसका बैकएंड पूरा मिल चुका है। एसेट्स के अंदर जाके मैं चीजों को देख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, डाउनलोड कभी कर सकता हूँ कई बार। सो क्या ये सेंसिटिव डेटा इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव डेटा लीकेज का एग्जांपल है? हाँ, एक्सपोजर हो रही है चीजें। एक और एग्जांपल मैंने दिया था। लेट्स गो टू द वेब URL, वेब मशीन। ओके, तो सबसे फेमस साइट है रेडिट। ठीक है, सो ये रेडिट है। इसको मैं ओपन करता हूँ, ये नॉट फाउंड है। बट अगर मैं वेब में जाके डालूंगा तो ये फाउंड हो जाएगा। तो क्या ये सेंसिटिव डेटा एक्सपोज कर रहा है? जी हाँ, कर रहा है। तो हाँ, ये चीजें एग्जांपल के थ्रू तुम समझ सकते हो। इसको एक्सप्लेन मैंने किया था रिकॉन के टाइम पे। सो अगर तुमने रिकॉन मेरा पढ़ा होगा तो समझ में आया होगा। सो लेट्स वेट, इसका भी डेमो देख ही लेते हैं। खुल गया, 2017। चले जाओ, ग्रीन वाला है, टैब। सो हियर यू कैन सी तुम्हारे ATC पासवर्ड की फाइल आ चुकी है। ठीक है, सो ये भी एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या है? लेट्स मूव टू द PPT। जैसे कि डेटा तुम्हारा हो गया, इंटरनल डेटा हो गया, तुम्हारी आउटडेटेड चीजें होगी, जितने भी तुम प्लगइन्स थीम्स वगैरह यूज करते हो। डिटेक्शन मेथड तुम्हारे सही नहीं है, प्रिवेंशन तुम कैसे कर सकते हो? सो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है डेटा एक्सपोजर का। सो यू कैन सी द यूजर आईडी। तो अगर हम यहाँ से यूजर आईडी चेंज करेंगे तो यहाँ से बंदे का डेटा भी चेंज होगा। तो इसके अंदर तुम्हारा नेम हो गया, SSN नंबर हो गया, सोशल सिक्योरिटी नंबर US के अंदर काम आता है, और CC यानी तुम्हारा क्रेडिट कार्ड नंबर एक्सपोज हो रहा है। तो ये एक एग्जांपल है, ये पर्सनल डिटेल का एग्जांपल है। मैंने वेबसाइट का एग्जांपल दिया है। रेडिट का मैंने इंटरनल सर्वर के जितने भी यूजर्स है उसका डेटा निकाल के दिखाया। उसके अलावा
यहाँ पे मैंने पूरे वेबसाइट का सोर्स कोड ही निकाल लिया एक डायरेक्टरी से। सो या इट्स एग्जाम्पल, और आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो लेट्स मूव। ओके, सो आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम और चीज़ें देखेंगे। टाइम भी आई थिंक ज़्यादा ही हो चुका है। सो हमारा ठीक है, खुल गया है भाई, तो कर ही लेते हैं। यूजर कौन सा था? डेरेन। सो लेट मी, एक सेकेंड। हाँ, पॉप शूट खुल गया। वेट ही कर रहे थे थोड़ा सा। वेट वेट ही करना पड़ेगा, टाइम चाह रहा नहीं। तो लेट्स गो टू द रजिस्टर, हम लोग रजिस्टर करते हैं। उसका नाम क्या है? डेरेन। सो लेट्स रजिस्टर डेरेन। आज का दिन क्या है भाई? रजिस्टर हो गया। आई थिंक भाई आज ये लैब बंद हो चुकी है, अब एक्सेस तो हो नहीं पा रही है। देखते हैं कल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या तो फिर मैं लाइव एग्जांपल इसका निकाल के लेके आऊंगा वेबसाइट के थ्रू। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल